तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज दुधवा नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बोला था कि मैं इसका फुल व्लॉग फिर कभी लेके आऊंगा, तो आज हम फुल व्लॉग के लिए जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जो मुझे छोटी मोटी जानकारी है, जो इंटरेस्टिंग जानकारी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पे विजिट करें, अगर आप बाहर रहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, आपको यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था मिलेगी, आप यहाँ पे घूमने के लिए किस तरीके से अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं या होटल बुक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और कितना आपका मिनिमम या मैक्सिमम खर्चा हो सकता है ये भी बताऊंगा। रूम किस तरीके से मिल जाते हैं। तो चलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो जैसा कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। दुधवा नेशनल पार्क का इतिहास जो है वो 20वीं सदी की शुरुआत का है। इस क्षेत्र का उपयोग जो है भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा शिकार गाह के रूप में किया जाता था। मतलब यहाँ पे शिकार करने के लिए अंग्रेज लोग आया करते थे। 1958 में इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वन जीवन अभयारण्य के रूप में जो है घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य था यहाँ पे जो दलदली हिरण होते थे उसको बचाने का काम किया जाता था। जैसा कि हम लोग दुधवा नेशनल पार्क पहुंच गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि मैं कैश लेके आया नहीं हूँ और अंदर एंट्री करने के लिए 55 रुपये की स्लिप कटानी पड़ती है अंदर टहलने के लिए, जो यहाँ के अंदर का कैंपस है, जिसमें एक ऑडिटोरियम टाइप का बना हुआ है, म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है। और रिसेप्शन है जहाँ से आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, मेरे जस्ट पीछे ही है वो। और यहीं से आपको जो है अंदर रूम भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सफारी वगैरह होती हैं वो भी यहाँ से ही बुक हो जाती हैं। आपको खाली यहाँ पे आना रहता है। पीछे पार्किंग है, लेकिन अब मैं कैश लेके नहीं आया हूँ, मेरे सामने दिक्कत यही है, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। अगर मैं कैसे भी अंदर जा पाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा अंदर क्या है, किस तरीके का माहौल है। देख रहे हो मेरी स्कूटी पे एक बंदर बैठी हुई, शायद फीमेल है, मे बी प्रेगनेंट है शायद। तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो जब धीरे से हट जाएंगी तब हम लोग जाएंगे। यहाँ पे स्पेशली यही है कि जानवरों की वजह से ही सब कुछ रहता है, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। देखते हैं, वो जा रही हैं फ़िलहाल के लिए, फिर हम जाएंगे पार्किंग। अभी हमको एक ऑप्शन मिला है कि पार्किंग में जाके हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो अगर हम ऑनलाइन कर पाए तो हम अंदर जाएंगे। फिर चलिए चलते हैं पार्किंग में। तो पैसों की व्यवस्था हो गई है, अभी ऑनलाइन हमने यहाँ पे किया है, एक तो भैया थे उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। तो अभी हम पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके अब हम अंदर जाएंगे। अंदर देखते हैं, फिर पूछते हैं वहाँ पे कि आप यहाँ पे आएँ तो किस तरीके की सुविधाएं आपको किस तरीके से मिलेंगी, दोनों चीज़ें। तो ये है हमारी बसंती, जिसको हम खड़ी करके हम निकल रहे हैं। और हमें अभी भैया स्लिप देंगे, तो स्लिप के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। 23 रुपये 60 पैसे की ये स्लिप है हमारी, जो अभी पार्किंग की हमें भैया ने दी है। और यहाँ से हम चलेंगे अब सीधे पार्क की तरफ। तो पार्क के गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं अब, और यहाँ से एंट्री करके हम कैंपस में अब जाएंगे। कैंपस में घूमने का या जो भी है म्यूज़ियम में है, तो वहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके वो 6 बजे बंद हो जाता है, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुँचे। फिर कैंपस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, और जानवर के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे बुकिंग कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे अगर टूरिस्ट बुक वगैरह कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या यहीं ऑफिस से ही डालेंगे? होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन की वेबसाइट कौन सी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, www.in जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क .in से आप जो है बुकिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे बिल्कुल पीछे लिस्ट लगी हुई है कि आप जो सफारी के लिए गाड़ी बुक करते हैं, जिप्सी का किराया, जीवन का किराया, गोविंद। तो ये मेन ऑफिस है, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, अपने रूम को भी बुक कर सकते हैं। और तो हम नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में है, जहाँ से आपको जो है जिप्सी और रूम का किराया जो बुकिंग कर मिल सकता है। तो उसका कुछ यहाँ पे है, किस तरीके से आपको मिलेंगे, उसका किराया लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अगर जिप्सी बुक कराते हैं, जियोन बुक कराते हैं, जियोन थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है और जिप्सी थोड़ी छोटी गाड़ी होती है, जिस तरीके से आप बुक कराएंगे उसके चार्जेस उसी तरीके से होंगे। बाकी इनके कुछ दिशा निर्देश हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑफिस में। तो ये हमारी स्लिप है जो कट चुकी है 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। मैं और वीरेन 2 लोगों का ये स्लिप है।
अब हम ये पार्क में आते हैं तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे ही किस तरीके से रूम बने हुए हैं। ये आप रेंट पे ले सकते हैं, जितने दिन भी आप रुकेंगे इसके चार्जेस अलग अलग होते हैं जिस तरीके का आप रूम लेते हैं। फिर गाइड जो आपको मिलता है वही आप यहीं सब कुछ यहीं से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग म्यूज़ियम में, क्योंकि वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो पहले म्यूज़ियम घूम लेते हैं फिर बाकी। तो ये देखिए म्यूज़ियम जो कि बना हुआ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। लेट्स गो ब्रो। ठीक है जी, से बता दीजिए। मीडिया वाले ने तो निकाला, आपको निकालने निकाल पड़ेगी शासन को। पहले शासन ने आदेश दिया कि इसको पकड़िए, पिंजरा लगा के जिंदा। वो शासन ने क्या समझा कि मुर्गी को पकड़ेगी या कबूतर को पकड़ेगी, पकड़ में आ जाएगा। मगर ये पिंजरा देख के भागता था, गन्ने में जंगल पकड़ नहीं आया। लिखा पड़ी की गई। तब शासन ने आदेश दिया गोली से मारने का। भाई गोली से मारेगा 26 दिसंबर 1983 में। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे भैया ने हमको बताया कि पलिया के पास में ही एक फार्म पड़ता है, घोला फार्म, यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर ही है। तो वहाँ पे ये आदमखोर हो गया था। आदमखोर का मतलब होता है कि ये इंसान को खाने लग गया था। तब फिर सरकार ने इसको गोली मारने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से 1983 को ये मारा गया था। और तब से ये इसी तरीके से म्यूजियम में रखा हुआ है। इसकी आंख, कान और जुबान जो है वो सिर्फ डुप्लीकेट है, बाकी इसके पंजे, इसके दांत सारे के सारे असली हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा और देखते हैं चल के। ये यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क के पास में जो जनजाति थारू क्षेत्र है, वहाँ पे जिस तरीके के रहन सहन है, जिस तरीके के मकान होते हैं और जिस तरीके का लिबास होता है, वो सारा यहाँ पे बनाया गया है। और बाकी शहरी भाषा में क्या कहते जी, तो ये नकली है ना? ये 4 गाइडें आए थे 1984 से 84 में आसाम से। जी। तो मेल 2 फीमेल। जी। तो मेल तो दोनों खत्म हो गए। जी। उनका नाम तो राजू बाके मेल थे। जी। दोनों में झगड़ा होता था। जी। एक दूसरे को पूरी फाइल से दौड़ाते रहते दिन भर। अच्छा। जिनको टंगला किया गया, लाया गया यहाँ बड़ा बनाया गया। यहाँ भी उनका वही हाल यहाँ लगेगा। तो जब एक खत्म हो गया तो उसके संदर्भ में दूसरा भी खत्म हो गया। अच्छा। मेल तो दोनों खत्म हो गया, अब फीमेल है भी। अच्छा। के नाम से राजू बाके मेल थे। आप जो फीमेल उनका स्वयंवरा और आपकी 3 लाख। अच्छा। और 4 गाइडें लिए गए 1995 में आपके नेपाल चितवन नेशनल पार्क से। अच्छा। तो एक गाइडे बदले उन्हें 4 हाथी दिए गए। तो 4 गाइडे लिए 16 हाथी वहां पहुंचाई। तब उन्होंने 4 गाइडे पकड़े लिए। तब इनकी काउंटिंग है 48 गेंडों की। अपने बढ़ भी सकता, कम भी हो सकता है। दुधवा नेशनल पार्क में है। और जहाँ ये भाई साहब पले हुए हैं वहाँ कोई बाउंड्री नहीं थी पार्क की। कागज तार पूरा करके तार फैसली कर रखी है। तो इन चीजों ने क्या अहमियत रखी है? ये है हाथी है, इनके लिए क्या तार फैसली रखते हैं, अहमियत रखते हैं। तो अगर ऐसे मार देंगे वो सारा टूट जाएगा। यहाँ दीमक का प्रकोप बढ़ जाएगा। नीचे लग जाती है दीमक, उनका जाता कल। हर साल बदले जाते हैं। मगर फिर भी ये वो आपने 4 या 5 में यहाँ से निकला सैलानपुर से हरदोई, हरदोई से लखनऊ पहुंच जाएगी। फिर वापस हुआ कहा राम मुरादाबाद पकड़ा गया। तो यही भागा था। अच्छा, तो दुधवा नेशनल पार्क में जो जानवर पाए जाते हैं वो देखिए उसका एक हल्का सा नमूना बनाया हुआ है। जैसे पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, मगरमच्छ, कछुआ, बतख, घड़ियाल, और उस तरफ भी जो पक्षी हैं, डॉल्फिन भी यहाँ पे मिलती है। और जो जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, हाथी, भालू, गेंडा, टाइगर और सांप, ये सब चीज़ें आपको, बारहसिंगा, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी लंगूरी बंदर तो हम रास्ते में ही देख के आए हैं, नॉर्मल बंदर भी हमने देखे हैं। प्रवासी चिड़ियाँ भी आया करती हैं यहाँ पे, जो अभी जिसके चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, जो भी उसके बारे में हल्का हल्का लिखा हुआ भी है कि कहाँ पे क्या है।
वो किस तरीके से आती है, कौन से महीने में ज़्यादातर आती हैं। वैसे आप दुधवा घूम जो है वो 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है, तो आप उस समय यहाँ पे घूमने आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे भी एक हल्की सी झलक बनाई हुई है, एक एटमॉस्फेयर हल्का सा दुधवा नेशनल पार्क का बनाया हुआ है। चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और बीच में जो घास नॉर्मली जंगलों में पाई जाती है वैसी घास भी बनाई गई है, और ऐसी ही जगह पे जानवर छुप के रहना या नॉर्मली रहना पसंद करते हैं। शेर भी कहते हैं कि ऐसी बड़ी झाड़ी से ही जो है अटैक करता है ज़्यादातर। तो अभी पार्क का जो भी म्यूज़ियम का था वो हमने दिखाने की कोशिश की। अब आप चलते हैं बाहर और फिर बाहर का एटमॉस्फेयर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसे क्या हो सकता है। तो म्यूज़ियम का सारा कुछ जो भी था हमने दिखा दिया। अब हम म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं। पीछे एक हाथी भी है, वो भी दिखाते हैं आपको चल के, जो यहाँ पे रहता है दुधवा नेशनल पार्क में, वो भी दिखाते हैं। साथ में दिखाते हैं पीछे जहाँ पे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, वो भी जगह दिखाते हैं आपको। और यहाँ के जो रूम है वो भी आपको दिखा देंगे, दूर से ही दिखा पाएंगे, हमको परमिशन नहीं है अंदर। तो जहाँ पे हाथी रहता है हम वहाँ चल रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोकल जो बंदे यहाँ पे काम करते हैं उनको रूम दिए जाते हैं। तो ये रूम सर्वेंट्स के हैं जो भी हैं। और अब चलते हैं, पीछे साइड में हाथी है तो हम देखते हैं चल के हाथी है कि नहीं वहाँ पे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको हाथी। मैंने बोला था कि यहाँ पे हाथी रखने की जगह है। अभी एक ही हाथी है, वैसे यहाँ पे 3-4 हाथी हैं, लेकिन अभी मौजूदा टाइम पे एक ही हाथी यहाँ पे मौजूद है। ज़्यादा हम पास नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि ये जो इनकी देख रेख करते हैं उन्हीं से कंट्रोल में रहते हैं। हमारा पास जाना सही नहीं है। अगर इनमें से कोई होता तो हम कोशिश करते हैं कि उसके पास जाएं। अंदर म्यूज़ियम में हमको बताया गया था ये 5 किलो आटा रोज़ खाते हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। 5 किलो आटा लगभग लग जाता है इनको एक टाइम में। पर ये यूजुअली जंगल में ही ले जाते हैं इनको खाना खिलाने के लिए। और साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे ये पानी पीते हैं और नहाते भी। तो ये छोटा सा आप देख रहे हैं, उधर ये है इनके पानी पीने की जगह, और यहाँ पे ये नहाते भी हैं। ये जब नहाते हैं, इनको नहलाने का जो तरीका है वो औसम है। आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। जो सूंड से पानी भर के जो फेंकता है पीछे की तरफ, जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर आप रियल में यहाँ पे आके देख सकते हैं। जिस समय ये नहलाए जाते हैं तो सूंड में पानी भर के फेंकते हैं अपनी पीठ पर। ये हम लोगों को देख के गया है गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत तेज फुनफुना रहा है। गुस्साओ भाई। ओह माय गॉड, लग रहा है ये फीमेल हाथी। कैमरा देखते ही शांत हो गई। ओह, अब अपने गुस्से में फिर से आई है, फुकार सी मार रही है। दुधवा नेशनल पार्क का नाम आते ही एक नाम और जहन में आता है, वो नाम है बिली अर्जुन सिंह का, जिन्होंने यहाँ पे जो जानवर हैं उनको जंगल का एटमॉस्फेयर दिलाने के लिए, जो उनका मानना था कि जानवरों को जो है जंगली रहना ज़रूरी है, तो इसलिए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। 1917 में उनका जन्म हुआ था, 2010 में उनका निधन हुआ। और यहाँ पे बिलैया फार्म है पास में ही, वहाँ पे ही उनकी कोठी थी, जो अब उनकी मरणोपरांत जो है उसको एक म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है। अभी उसमें शायद उनके कोई परिवार वाले आते हैं, शायद ऐसा कुछ है। और उनको पद्मश्री से और एक और अवार्ड है, याद नहीं आ रहा, मतलब उसका नाम मुझे नहीं पता है। तो 2 अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। और ये दुधवा नेशनल पार्क उनके ही टाइम पे इसको नेशनल जो इसको टाइगर रिजर्व का जो एक मिला है, और वो भी इसको यहाँ पे मिला। और जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व इस दुधवा नेशनल पार्क का है। और अगर आप सही टाइम से आते हैं तो आपको यहाँ पे जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे शेर और बाघ, चीता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको देखने को भी मिल जाएंगी। तो चलिए अभी चलते हैं। और एक मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बिली अर्जुन सिंह की, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं, अभी निकलते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं, तो मेरे पीछे देख रहे होंगे रूम सारे हैं जो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं किराए पे। उसके लिए आप सामने ऑफिस है, और ये मेरे पीछे सफारी खड़ी हुई है, सफारी की गाड़ियाँ हैं ये, जो आपको रेंट पे मिलेंगी।
जो हमने अपने पहला जो हमने शॉट दिया था, पहले हम वीडियो के फर्स्ट में हम दिखा चुके हैं कि कितना रेंट वगैरह है उसका। और यहाँ पे आज कोई मौजूद नहीं है जिससे हम पूछ सकें कि कैसे क्या रहता है। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था शुरू में कि बिली अर्जुन सिंह के बारे में एक स्टोरी बताने के लिए, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बिली अर्जुन सिंह जब आए थे इंडिया वापस, तो वो अपने साथ में 3 शेर लेके आए थे, जिसमें से एक फीमेल शेर थी जिसका नाम था तारा। तो तारा जब वो बड़ी हुई तो वो फिर आदमखोर हो गई थी, इंसान को खाने के लिए नरभक्षी हो गई। तो आसपास में जो यहाँ से निकलते थे लोग उनको खाने लग गई थी। तो बिली अर्जुन सिंह से सब लोगों ने फिर से बोला कि वो जो है तारा ऐसा ऐसा करके, तो फिर वो बिली अर्जुन सिंह ने तारा को बुलाया था। और तारा बिली अर्जुन सिंह को देखने के बाद ही फिर बिली अर्जुन सिंह को ही कुछ नहीं कहा उसने, बाकी वो इंसान को मारने लगी थी। तो बिली अर्जुन सिंह के पास में आके जब वो बैठ गई तो बिली अर्जुन सिंह ने उसको गोली मारी थी, उसको सटा के बिल्कुल। तो ये स्टोरी जो है यहाँ पे प्रचलित है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे इधर ही बिली अर्जुन सिंह की जो है कोठी बनी हुई थी जहाँ वो रहते थे, जिसे म्यूजियम बनाने के लिए दुधवा को ही दे दी गई है। और भी उनकी ज़मीनें यहाँ पे आसपास पड़ी हुई हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा हमें शेयर करें, ताकि हम और वीडियो लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।